रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में रूठों को बनाने का दौर। जी हां, रूठों को बनाने का दौर, नामांकन वापसी तक बीजेपी का बागियों पर फोकस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज शिमला में सौदान सिंह और बीएल संतोष कार्यकर्ताओं नेताओं से फीडबैक लेंगे। तो बीजेपी में रूठों को बनाने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। नामांकन वापसी तक बीजेपी का बागियों पर फोकस बना हुआ है। तो आज शिमला में सौदान सिंह और बीएल संतोष, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो फीडबैक है वो लिया जाएगा। बीजेपी में रूठों को बनाने का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ऐसे नेता बीजेपी के जिनकी नाराजगी जो है वो भी निकल कर आई क्योंकि टिकट ना मिलने के चलते, तो इस बीच अब रूठों को बनाने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक जो है वो लेंगे। विकास ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, पूरी तरीके से रूठों को मनाने का दौर बीजेपी में शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब से टिकट आवंटन हिमाचल प्रदेश में जारी है और सभी पार्टियों ने लगभग ऐलान जो है वो यहाँ पर कर दिया था, एक सीट कांग्रेस की तरफ से जो है वो बच गई थी, जिस पर का बड़ा चिंतन जो है वो चल रहा था, मंथन चल रहा था। उसके बाद अब उसको भी फाइनल यहाँ पर कर दिया गया है। तो लिहाजा 68 की 68 सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को अब घोषणा उसकी कर दी है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कई ऐसे लोग थे जो टिकट के चाहवान थे और प्रबल दावेदार जो है वो उनको माना जा रहा था, लेकिन पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से जो है वो सभी पार्टियों ने अपने अपने जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा जरूर कर दी। लेकिन जो ऐसे लोग थे जो दावेदारी जता रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पर अभी टिकट से वंचित रहना पड़ा। ऐसे में क्या वो लोग, उनका अब क्या होना है, क्या वो अब चुनावों में अपनी पार्टी के लिए जो है वो काम करेंगे, इसको लेकर संशय बरकरार है। और इसी चीज को लेकर अब डैमेज कंट्रोल की जो रणनीति है उसको सभी पार्टियां यहाँ पर अपना रही हैं। कांग्रेस जो है वो अलग तरह से अपनी जो रणनीति है, तय रणनीति के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा बड़े नेताओं का सहारा यहाँ पर ले रही है। बड़े नेता, केंद्रीय जो नेतृत्व है वो लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, तो लिहाजा दिवाली का मौका था, अपने घर वो छुट्टी पे आए हुए थे, दिवाली मनाने आए हुए थे, तो उन्होंने भी अलग अलग तरीके से अपने जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की। और तैनाती ऐसे नेताओं की यहाँ पर की गई है जो नेता हिमाचल प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं। लगातार बैठकें जो है वो हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ यहाँ पर कर रहे थे, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। तो अब बीएल संतोष जो है वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उसके साथ साथ जो सौदान सिंह हैं वो हिमाचल प्रदेश में पहले से ही उनकी तैनाती यहाँ पर की जा चुकी है। तो ऐसे में अब रूठे लोग हैं और ऐसे में भीतरघात ना हो जाए, ये एक बड़ा चुनौती जो है वो सभी पार्टियों के लिए बना हुआ है। लिहाजा भाजपा अब ये पहल कर रही है और अपने पार्टी के भीतर जो बगावती सुर जो यहाँ पर उभर रहे थे उन लोगों को अब संभालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और चिंतन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि पार्टी में अगर मिशन रिपीट भाजपा को करना है तो भीतरघात से बचना होगा और ऐसे जो रूठे हुए लोग हैं उनको पार्टी के लिए मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने प्रत्याशी के लिए काम करना है। इस बात को सुनिश्चित जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।